हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेपर 2 एजुकेशन का यूनिट 10 जो कि रिलेटेड है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से। उसका पार्ट बी हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट बी में आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में। तो पहला मॉडल है हमारा टीम टीचिंग मॉडल। तो टीम टीचिंग मॉडल में क्या होता है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड रेगुलर क्लासरूम टीचर वर्क टुगेदर। इसमें होता क्या है कि जो स्पेशल एजुकेशन का टीचर होता है, जो रेगुलर क्लासरूम का टीचर होता है, वो साथ में मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर गए पढ़ाने के लिए, है ना। अब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की। तो इंक्लूजन में जब हम बात करते हैं इंक्लूजन की, तो उसमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे, दोनों तरीके के बच्चे आ जाते हैं। और दोनों तरीके के बच्चों को हम एक क्लासरूम के अंदर एक एनवायरनमेंट के साथ पढ़ा रहे होते हैं। तो वहां पे होता क्या है कि जब हम कुछ बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मल बच्चों को तो आसानी समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिसेबल बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो जो डिसेबल बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, तो इसीलिए एक स्पेशल टीचर रखा जाता है और एक रेगुलर टीचर रखा जाता है, ताकि दोनों जो टीचर्स हैं, वो यहाँ पे टीचर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो दोनों टीचर्स हैं वो आपस में मिल के अपने कंटेंट को, अपने लेसन को प्लान करें और बच्चों तक अपनी बात को डिलीवर करें, ताकि जो नॉर्मल बच्चा है उसको भी वो चीज आसानी से समझ में आ जाए और जो डिसेबल बच्चा है उसको भी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपको बच्चों को ही पढ़ाना है मैथ्स, और मैथ्स में आप पढ़ा रहे हैं ट्राइंगल, तो अगर आप ट्राइंगल बच्चों को पढ़ाओगे तो आप नॉर्मली बोर्ड पे आपने बता दिया कि ये ट्राइंगल है या ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, इस तरीके से आपने चीजों बच्चों को बोर्ड पे बता दिया। अगर जो आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो विजुअली डिसेबल्ड है, तो वो इन ट्राइंगल्स को, स्क्वायर को या जो भी शेप्स हमने बनाए हैं, इन शेप्स को वो आसानी से नहीं देख नहीं पाएगा, तो वो आसानी से समझ भी नहीं पाएगा। तो अब होगा क्या कि अगर जो अब स्पेशल टीचर की रोल यहाँ पे आएगा कि स्पेशल टीचर जो है वो अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज या अपने टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा इन विजुअली डिसेबल बच्चों को ये शेप्स पढ़ाने के लिए। जैसे कि आपने कार्डबोर्ड पे ही मोटा 3D डायमेंशन में आपने ये शेप्स बना लिए, फिर आप क्या करोगे, उन बच्चों को, यानी कि जो स्पेशल टीचर होगा वो उन बच्चों को ये शेप्स अगर टच करवाएगा, तो टच करने से वो समझ जाएगा कि ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीन कोने होते हैं, उसको, है ना, और यहाँ पे 3 ये इस तरीके से डायमेंशंस हैं। तो इसको टच करके, फील करके जो विजुअली डिसेबल बच्चा होगा वो आसानी से समझ जाएगा। तो यही होता है टीम टीचिंग में। तो टीम टीचिंग में एक रेगुलर क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है वो, और एक स्पेशल टीचर होता है वो, दोनों मिलके आपस में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी आसानी से चीजें समझ में आ सके। तो ये है आपका टीम टीचिंग मॉडल। और टीम टीचिंग मॉडल में ही जो भी काम होता है, मतलब कि जो भी बच्चों को पढ़ाना है, जो भी टीचिंग टास्क होते हैं हमारे, वो टीम में आपस में क्या कर लिए जाते हैं, डिवाइड कर लिए जाते हैं कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप बच्चों को थ्योरी पढ़ाएंगे, आप बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो टीचिंग टास्क होते हैं, टीचिंग टास्क आपस में डिवाइडेड होते हैं। देन हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल की। स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऑल स्टूडेंट्स शुड डेवलप देयर पोटेंशियल इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे टीचर कोशिश ये करता है कि जो भी स्टूडेंट्स के पोटेंशियल्स हैं, जो काम वो कर सकता है, जो भी उसकी कॉम्पिटेंसीज हैं, उन कॉम्पिटेंसीज को जो स्टूडेंट है, यानी कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, वो खुद करे, वो किसी पे निर्भर ना रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे, चीजों को इंडिपेंडेंट तरीके से सीखे। अब इंडिपेंडेंट तरीके सीखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे की जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से हमेशा क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो इजिली चीजों को समझ सके। देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट इसी स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में कि डिजाइन टू टीच स्पेशल सोशल स्किल्स यूजिंग मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हम अपना डिजाइन करते हैं, जो स्ट्रेटजीज हमने डिजाइन की हैं, उस स्ट्रेटजीज में हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, सोशल स्किल सिखानी है। किसमें, स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में फोकस इस पर किया जाता है कि एक तो सबसे पहला कि हमें बच्चे को जो भी हम सिखाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि बच्चा चीजों को इंडिपेंडेंटली सीखे, वो यहाँ पे किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। दूसरा बात है यहाँ पे आती है सोशल स्किल्स की। तो सोशल स्किल्स हमारे किससे रिलेटेड, सामाजिक जो चीज स्किल्स है, हमारी कौशल है, उनसे रिलेटेड होता है। तो इसके सोशल स्किल्स में आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन,
जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, है ना, कम्युनिकेशन आपस में बातचीत करने का कौशल कैसा है वो। उसके बाद आता है आपका एम्पैथी। जो स्टूडेंट है, मतलब कि स्टूडेंट अपन जैसी फीलिंग वो जो फील वो कर रहा है उसी तरीके से दूसरे की फीलिंग को भी वो अपनी फीलिंग समझ के जो समझ सके, वो क्या रहता है आपका एम्पैथी के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन हो गया, एम्पैथी हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गया, यानी कि जो दूसरा पर्सन कोई बात कह रहा है तो सामने वाला, मतलब जो डिसेबल बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है, वो धीरज के साथ उसकी बात को सुने। तो ये कुछ सोशल स्किल्स होती हैं। तो स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में सोशल स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि हमें स्टूडेंट्स की सोशल स्किल्स को डेवलप करवाना है। तो जब हम स्टूडेंट्स के सोशल स्किल्स को डेवलप करवा लेंगे तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली अपनी चीजों को, अपने पोटेंशियल्स को, अपनी कैपेसिटीज को इंडिपेंडेंटली एक तो सीख पाएगा और दूसरा वो इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाएगा। तो सोशल स्किल्स में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, आपका एम्पैथी आ गया, एक्टिव लिसनिंग आ गया, है ना। तो ये कुछ सोशल स्किल्स थे जो मैंने आपको बताया। ऐसी बहुत सारी सोशल स्किल्स होती हैं जो हम स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर जो हम भी बात करें कि डिसेबल बच्चों की, तो डिसेबल बच्चों में बेसिकली जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो गया या ऑटिस्टिक बच्चे जो हो गए, उनके साथ सोशल स्किल्स की या कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके का मॉडल का हम यूज करके जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं ताकि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। देन है आपका फुल इंक्लूजन मॉडल। फुल इंक्लूजन मॉडल का दूसरा नाम है पुश इन मॉडल। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, फुल इंक्लूजन मॉडल एंड पुश इन मॉडल। तो फुल इंक्लूजन मॉडल जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सबको इंक्लूड करना है। पुश इन मॉडल का मतलब है सबको अंदर लेके आइए। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि ये पॉइंट मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न टू मेक देयर ओन एकोमोडेशंस एंड बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट तो हो ही, साथ ही साथ वो अपने आप को इजीली एडजस्ट कर पाए, अपने आप को बैलेंस कर पाए। तो यहाँ पे एकोमोडेशन का मतलब होता है बैलेंस्ड। तो बैलेंस का मतलब क्या है कि वो समायोजन कर पाए, बेसिकली समायोजन कर पाए, वो चीजों के बीच में बैलेंस बना पाए। ये बात करता है हमारा पुश इन मॉडल। तो बैलेंस कैसे बनेगा कि जो स्टूडेंट की जो लर्निंग स्टाइल है और जो टीचर्स की टीचिंग स्टाइल है। अब स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल और टीचर्स की टीचिंग स्टाइल का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि सपोज कोई भी डिसेबल बच्चा है, हम बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, व्यक्तिगत भिन्नता की। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो सबकी सबकी लर्निंग स्टाइल्स भी अलग होंगी। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है उसको ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग स्टाइल को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे, है ना, तब क्या होगा कि बच्चे का जो इंक्लूजन है वो आसानी से नॉर्मल स्कूल्स में या नॉर्मल क्लासरूम के अंदर हम कर पाएंगे। तो ये बात करता है आपका फुल इंक्लूजन मॉडल। तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देती हूँ इन तीनों मॉडल्स को। टीचिंग मॉडल में क्या था कि यहाँ पे एक नॉर्मल टीचर होता है और एक स्पेशल टीचर होता है, दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। देन आपका स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल। स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे फोकस करते हैं कि बच्चा जो भी सीखे वो इंडिपेंडेंटली सीख पाए, हमें उसको इस काबिल बनाना है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे हम सोशल स्किल्स की। बच्चों के अंदर स्पेशली जो डिसेबल्स बच्चे हैं, डिसेबल्स बच्चे के अंदर हमें सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करवाना है। सोशल स्किल्स का जब हम डेवलपमेंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होंगे, वो अपने आप वो इंडिपेंडेंट होना सीख जाएंगे। देन आप बात करते हैं फुल इंक्लूजन मॉडल की। तो फुल इंक्लूजन मॉडल हमारा क्या कहता है कि हमें सबको क्या करना है, इंक्लूड करना है। सबको इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लासरूम के अंदर जो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बैलेंस वो टीचर के साइड से भी होगा और वो स्टूडेंट के साइड से भी होगा। तो यहाँ पे बच्चे की लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए, अपना टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए, ताकि जब हम ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्लूजन क्लासरूम में या स्कूल में हो पाएगा। करते हैं रिसोर्स मॉडल। तो रिसोर्स मॉडल का दूसरा नाम क्या है, पुल आउट मॉडल। तो ये नाम आपको दोनों याद रखने हैं। तो अब पुल आउट मॉडल में क्या बताएगा, पुल आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो अब मेन स्ट्रीमिंग में हम बाहर की बात क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट
students shall always be in full inclusion setting. The special education staff may provide instruction and support the students outside the regular education classroom. यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि हम नॉर्मल सेटिंग्स में या नॉर्मल क्लासरूम में जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ हम जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको भी हम चीजें आसानी से सिखा पाए। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि पुल आउट मॉडल जो है यही बताता है कि जब ऐसी कोई चीज है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हम डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बता पा रहे हैं, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो अब रिमीडियल टीचिंग में होता क्या है कि जब किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देके जो भी उसकी वीकनेस है उसकी वीकनेस को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हम बच्चे को रिमीडियल टीचिंग देंगे, सपोज मैंने एग्जांपल अभी लिया था कि अगर जो हमें बच्चे को पढ़ाना है मैथ्स में हम शेप्स पढ़ा रहे हैं और बच्चे को क्लासरूम के अंदर जो सपोज विजुअली डिसेबल है उसको आसानी से नहीं समझ में आ पा रहा है, तो उसको हम अलग से रिसोर्स रूम्स होते हैं ना, तो रिसोर्स रूम में जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो भी एड्स होते हैं डिसेबल बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, वहाँ उस रिसोर्स रूम में ले जाके या बाहर उनको बैठा के हम उन एड्स के थ्रू क्या करते हैं, बच्चे को आसानी से चीजों को समझा देते हैं। लेकिन इस मॉडल में ये बताया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर जितनी भी घंटे की क्लास होगी उस घंटे में हमें 40% से ज्यादा 40% से ज्यादा हमें बच्चे को क्लासरूम के बाहर मतलब मेन स्ट्रीम से अलग रह के बच्चे को हमें 40% से ज्यादा हम बाहर उसको नहीं पढ़ा सकते। तो इतना उन फैसिलिटीज दी गई हैं कि हम अगर जो उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप उनको अलग से उन चीजों को बताइए, बट 40% से ज्यादा नहीं, क्योंकि जब हम ज्यादा बच्चों को बाहर अलग से पढ़ाएंगे, नहीं नॉर्मल बच्चों से डिसेबल बच्चों को अलग हटा के पढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम एडजस्टमेंट की, मेन स्ट्रीमिंग की, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुछ प्रोविजंस बनाए गए कि हमें क्या करना है कि बच्चे को मेन स्ट्रीम में तो रखना ही रखना है, साथ में अगर उनको नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे को रिमीडियल टीचिंग देंगे, उनको आउटसाइड द क्लासरूम चीजों को सिखाएंगे। देन आपका है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। तो सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल में जब नाम से समझ में आ रहा है सोशल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें होंगी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर सोशल, इमोशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस मॉडल के तहत हम बच्चों के अंदर उनकी सोशल यानी कि सामाजिक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, और इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि आपस में बच्चे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बच्चे कैसे बात करते हैं, आपस में डिसेबल बच्चों को किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को, इन सारी स्किल्स को हम क्या करते हैं, डेवलप करवाते हैं बच्चे के अंदर, ताकि वो नॉर्मली लोगों से आसानी से क्या कर सके, बातचीत कर सके और अपनी बात को दूसरों तक डिलीवर कर पाए। तो ये कहता है आपका सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। तो जब ये सारे स्किल्स हम बच्चे को सिखा देते हैं तो उसको सोसाइटी में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती है। देन है आपका वैंग्स एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। इसका एब्रीविएशन है WAELM। तो इसका एब्रीविएशन और इसका फुल फॉर्म दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस मॉडल में क्या बताया गया है, इस मॉडल में ये बता रहे हैं कि प्रोवाइड स्कूल स्टाफ विथ ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे करना क्या है कि जो भी टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर तो है ही, साथ ही साथ नॉर्मल टीचर्स भी हैं, तो उन नॉर्मल टीचर्स का भी हमें क्या करना है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाना है, उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है ताकि वो स्पेशल बच्चों की नीड्स को आसानी से समझ पाए, उनकी बातों को आसानी से समझ पाए, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को एक नॉर्मल टीचर भी आसानी से समझ पाए, ताकि क्या हो कि स्टूडेंट के जो अचीवमेंट का सक्सेस रेट है वो क्या हो, बढ़े। तो ये आपका बोला गया है वैंग्स एडेप्टिव एनवायरनमेंट मॉडल के अंदर। तो इन तीनों मॉडल को मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि इसमें बताया क्या गया है। आपका जो रिसोर्स मॉडल का दूसरा नाम है पुल आउट मॉडल। इस मॉडल में यही बताया गया है कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं, हमेशा जरूरी नहीं होता है कि उनको हम मेन स्ट्रीम में लाके पढ़ा पाए। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब ऐसी कंडीशन आए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को चीजें नहीं बता पाते हैं, तो हम करते क्या है कि उन बच्चों को हम अलग से ले जाके
के रिमीडियल टीचिंग देते हैं, जो भी उनकी जरूरत होगी उस जरूरत के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन 40% से ज्यादा हमें उन्हें क्लास के बाहर नहीं रखना है। देन है आपका सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। तो सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल में ये बताया गया है कि हमें स्टूडेंट्स की सोशल, इमोशनल और इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करवाना है, ताकि वो क्या करें, अपनी बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सके, दूसरे की बात को आसानी से समझ सके, दूसरे के इमोशंस को आसानी से समझ सके। तो ये क्या है, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल है, ताकि उनको सोसाइटी में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना आए। देन है आपका वैंस एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल। तो वैंस एडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मॉडल में यही बताया गया है कि जो भी स्कूल का स्टाफ है, जो उनके अब स्कूल के स्टाफ का मतलब यहाँ बेसिकली टीचर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाना है, उनको हमें ट्रेनिंग देनी है स्पेशल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ताकि वो क्या करें, वो भी बच्चों की जो स्पेशल बच्चे हैं उनके बारे में जान सकें, उनकी नीड्स को समझ सके, ताकि जो स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट है, उनके अचीवमेंट का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ सके। तो आई होप आपको मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन आसानी से समझ में आ गया होगा। मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन से अभी तक एजुकेशन में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सके। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही समराइज वे में ये मॉडल समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।